अच्छा बेटा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेजरिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हमने ये बात समझ ली है कि हम किसी भी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इंडिपेंडेंटली फाइंड आउट नहीं कर सकते। ऐसे ही है। यस। तो यस सर। फिर उसके लिए हमने क्या किया, एक ऐसा हाफ सेल इंट्रोड्यूस करवाया जिसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हमने जीरो रखा। और उस सेल का हमने क्या नाम दिया? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का नाम दिया उसको। शी बेसिकली हमने उसको कहा। ऐसे ही है। और ये हमारा प्राइमरी रेफरेंस है। और हमारा ये जो शी है, ये जब कनेक्ट होगा किसी दूसरे हाफ सेल के साथ तो वहां से इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकेगा और इलेक्ट्रॉन लॉस भी कर सकेगा। ये डिपेंड करेगा कि हमने इसको किस हाफ सेल के साथ कनेक्ट किया हुआ है। यस सर। और जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड था उसकी हमने कंस्ट्रक्शन क्या देखी थी कि प्लैटिनम हमारे फॉयल। पास एक प्लाटिनियम की फॉइल है, उसके ऊपर हमने प्लाटिनियम को पाउडर्ड फॉर्म में भी कोट किया हुआ है, और हम हाइड्रोजन गैस को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर उसके अंदर बबल करवा रहे हैं। और हमारे पास ये जो सॉल्यूशन है ये कितना था, 1 मोलर HCl। सर। इस अपरेटस को या इस हाफ सेल को हमने बेटा किस चीज का नाम दिया हुआ है? ठीक हो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का नाम दिया है। ये बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा। अब हमने जब भी किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, लेट्स सपोज यहाँ पे सच एज कॉपर एंड जिंक है, तो हमने उसको कनेक्ट करना है शी के साथ। और शी का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हमने बेटा क्या कंसीडर किया हुआ है? जीरो। जीरो कंसीडर किया हुआ है। तो फिर हमने अगर जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, जिंक का हाफ सेल लेंगे और उसको कनेक्ट करेंगे शी के साथ। ऐसे ही है बेटा। यहाँ पे तस्वीर में अगर आप देखें तो ये जो हाफ सेल हमने लिया हुआ है ये बेटा क्या है? जिंक। जिंक का हाफ सेल है। तो ये जिंक हाफ सेल किस चीज के ऊपर कंसिस्ट है? हमने जिंक का रॉड लिया है, प्योर जिंक की जो है ना वो रॉड लेनी है और उसको डिप करना है जिंक के सॉल्यूशन में। यहाँ पे जो है वो जिंक नाइट्रेट है, आप जिंक सल्फेट भी यूज कर सकते हैं। यस सर। और उसको हमने किसके साथ कनेक्ट कर दिया है? शी के ठीक है साथ। सर। शी में यस जो है सर। ना अभी हमने देखा था कि सारा अपरेटस है। ये जो आपको नजर आ रहा है ब्रिज सा, इसको हमने किस चीज का नाम दिया है? नॉट ब्रिज। साल्ट ब्रिज का। इसका बेटा काम है कि दोनों हाफ सेल्स के अंदर चार्ज को जो है ना वो कंसंट्रेट नहीं होने देना। और जब हमने इस वोल्ट मीटर को इन दोनों हाफ सेल के साथ कनेक्ट किया है तो हमारे पास वोल्ट मीटर के ऊपर बेटा कौन सी रीडिंग आ रही है? 0.76। जीरो जिंक पॉइंट की सेवन सिक्स 6। वोल्ट ठीक है। यस। थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रहा है। क्या जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? यूज अगर आप कर रहे हैं। देखें तो ये ऑक्सीडेशन हाफ है, एनोड एक्ट कर रहा है ये। जिंक जो है, जिंक हाफ सेल किस तरह एक्ट कर रहा है? एज अ
एनोड। एनोड। और एनोड के ऊपर बेटा क्या होती है? हो सकता ऑक्सीडेशन है या बहुत। रिडक्शन? रिडक्शन। बेटा एनोड पे। ऑक्सीडेशन से। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, और ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे नीचे आप देखें, नीचे इक्वेशन में जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या यस। हुआ कि जिंक की यहाँ पे बेसिकली क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। यस। और जो हमारा शी है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन गेन करके वो हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो बेसिकली ये रिडक्शन हो रही है शी हाफ सेल के अंदर। 76। +0.76। और ये बेसिकली हमारे पास कौन सा पोटेंशियल आ रहा है? रिडक्शन पोटेंशियल। नहीं बेटा, हमने अभी बात की है कि क्या हुई है इसके अंदर, जिंक के अंदर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हुई है, तो ये कौन सा पोटेंशियल आएगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आएगा। तो अगर हमने जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो वो कैसे फाइंड आउट होगा? देखें, सिंपली हम क्या करेंगे, जो हमारे पास वैल्यू आ रही है उसको हम नेगेटिव में कन्वर्ट कर यस। देंगे। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमारे पास बेटा क्या आ गया फिर? -0.76। -0.76। यहाँ पे कोई परेशानी? सर ये फॉर्मूला ई ई एनोड प्लस प्लस ई कैथोड है, तो ये एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दूसरी रिडक्शन पोटेंशियल की बात हो रही है ना। अगर जी जी। सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल थी तो फिर माइनस होगा। नहीं बेटा, अभी देखिए मेरी बात सुने। यहाँ पे हमने इधर इधर इस फिगर पे आए। यहाँ पे मुझे बताएं कि जिंक के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है? ऑक्सीडेशन। हमारे पास है, सॉरी दोबारा बोलें, क्या हो रही है जिंक के ऊपर? ऑक्सीडेशन से। ऑक्सीडेशन हो रही है ना। तो ऑक्सीडेशन के लिए हमारे पास वैल्यू क्या आई है? देखिए ना यहाँ पे, एनोड प्लस ई कैथोड, ऐसे ही है। यस सर। अब एनोड की वैल्यू हमारे पास है, जो ऑक्सीडेशन हाफ है वो क्या आ गई है? 0.76। कैथोड की वैल्यू हमने क्या कंसीडर की हुई है? 0। तो हमारे पास जो जिंक का पोटेंशियल आया है वो कौन सा आया है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आया है या रिडक्शन पोटेंशियल आया है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्यों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आया है? क्योंकि एनोड एक्ट कर रहा है जिंक। यस सर। और अगर हमने उसका रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो फिर हम क्या करेंगे, उसके साइन को बस। इनवर्स कर देंगे। तो हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल क्या आएगा? -0.76।